अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बच्चों, हम लोग लास्ट जो लेक्चर था उसमें हार्मोन्स के बारे में, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। एंड व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स दैट सिक्रीट केमिकल्स, ठीक है। और सेकंड थिंग हमने ये पढ़ी थी कि उसमें दो तरह के हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, या तो वो किसी ट्यूब में सिक्रीट होते हैं या फिर डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो उसी हवाले से हमने उनको कहा था कि दीज आर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो डायरेक्टली जो ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं उनको कहा था एंडोक्राइन, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि एंडोक्राइन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो आज हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को डिस्कस करना है, ठीक है। उसमें से कुछ हार्मोन्स को आज डिस्कस करेंगे और कुछ को नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड यू नो लिटिल बिट अबाउट हाइपोथैलेमस व्हेन यू वर स्टडिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो उसने ये कहा कि अब बच्चों गौर से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि हार्मोन्स क्या है। बेशक मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल्स हैं, ठीक है। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन देखी तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हमने नर्व इम्पल्स का, उसकी मदद से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अब केमिकल्स के ज़रिए से कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। तो वो जो केमिकल्स कोऑर्डिनेट करते हैं उनको हमने कहा है हार्मोन्स। और सिक्रीट कहाँ से होते हैं? डिफरेंट ग्लैंड्स के ज़रिए से सिक्रीट होते हैं। ग्लैंड्स क्या हैं? टिश्यूज़ हैं, या कोई ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो उसने जो फर्स्ट उसमें ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। उसने कहा है कि अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो हाइपोथैलेमस इज़ डुअल इन करेक्टर। मतलब ये है कि दो तरह की खसूसियात होती हैं इसके अंदर। इन्वॉल्व्स इन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा था ये कोई ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ब्रेन के हमने दो तीन पार्ट पढ़े हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का जिस पार्ट का हिस्सा है वो है फोर ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। तो दो तरह के ये फंक्शन करता है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन भी करता है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करता है, ठीक है। मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस से नर्व इम्पल्स भी जनरेट होती है और ये हार्मोन्स भी बनाता है, याद रखनी ये बात। तो इस वजह से इसको कहा कि दो तरह की खसूसियात रखता है। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछे कि कौन सा ग्लैंड जो है वो दो तरह की खसूसियात रखता है तो आपने उसको हाइपोथैलेमस कहना है, ठीक है। और वो कौन सी दो खसूसियात है? वो ये कि वह नर्वस कोऑर्डिनेशन भी करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट भी करता है और हार्मोन्स भी बनाता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लेता है। एंड हाइपोथैलेमस द पार्ट ऑफ फोरब्रेन एंड पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम भी, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा कि सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अच्छा, दो नाम उसने दिए हैं। न्यूरोसिक्रीटरी मतलब ये क्यों इसके सेल्स को न्यूरोसिक्रीटरी कहा है? क्योंकि मैं वही बात कि दो तरह की खसूसियात रखते हैं, क्योंकि वो नर्व इम्पल्स भी प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स भी बनाते हैं। इस वजह से न्यूरो मतलब नर्व इम्पल्स, सिक्रीटरी मतलब हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो इस वजह से जो हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अच्छा, दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस के अंदर बनते। अच्छा, कभी भी ये आपने ये नहीं कहना कि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज नहीं करता, सिर्फ बनाता है, ठीक है। तो दो तरह के हार्मोन्स इसके अंदर बनते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच आपने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बच्चों आपने ये इसकी एक तो फुल एब्रीवेशन भी याद रखनी है और जो फुल इसकी ये है फॉर्म वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये दो तरह के हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस बनाता है। तो सबसे पहले ये कि सिंथेसिस किस तरह से होती है, इनकी नर्व क्लस्टर्स इसको सिंथेसाइज करती हैं। मतलब ये कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो इनको सिंथेसाइज करती हैं। उसके बाद ये स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हम आगे अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस के साथ ही एक और ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक होता है मीडियन। तो पोस्टीरियर जो उसका लोब का मतलब होता है पोर्शन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर हिस्सा है उसकी नर्व एंडिंग के अंदर ये स्टोर होता है। उसके बाद ये रिलीज कैसे होते हैं?
ठीक है। अपॉन प्रॉपर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्रेन, पता क्या होता है, ब्रेन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, फिर वहाँ से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं वही पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसमें रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स, ये क्या होते हैं। अच्छा बेटा, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फैक्टर्स और एक होते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। फैक्टर्स वो चीज़ होती हैं जो कि डायरेक्ट ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और डायरेक्ट ही किसी ग्लैंड के ऊपर एक्ट कर देते हैं, ब्लड में से नहीं गुजरते। हार्मोन इनसे डिफरेंट होते हैं, हार्मोन इस वजह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो पहले ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं और फिर वो जाकर किसी भी बॉडी के ऑर्गन पर जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, अब जहाँ से जो भी हार्मोन रिलीज होना होता है ना, तो वहाँ से पहले ये फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं, अब देखिए बेटा, इस तरह से होता है कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स की उतनी ही सिक्रीशन होती है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब बॉडी मतलब ये है कि अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होगा तब भी कोई ना कोई डिजीज़ होगी, और अगर लो अमाउंट में रिलीज़ होगा तब भी कोई ना कोई डिजीज़ होगी, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। इसी तरह से अगर कोई बॉडी के अंदर कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज़ हो रहा है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो वहाँ से उसके लिए रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे और वो उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे और रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। और उसके बाद है नर्व क्लस्टर। ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस एंड सिक्रीट वैरायटी ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। नर्व क्लस्टर्स जो है, नर्व क्लस्टर का मतलब है कि नर्व्स का आप कह लें गुच्छा, ठीक है। वो क्या करता है, वो रिलीज करता है, सिक्रीट करता है रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स को। रेगुलेट सिक्रीशंस को ये रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब ग्रोथ की ज़रूरत होती है बॉडी को बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी पीरियड में जब ग्रोथ होनी होती है, यूजुअली टीन एज के बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, तो उस वक्त तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना चाहिए। अगर उसके बाद भी रिलीज होगा तो उसको रोकने के लिए इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, ताकि वो उसको इनहिबिट कर सके। उसके बाद ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक, अच्छा ये अब देखो बेटा, याद रखना आपने, ग्रोथ हार्मोन के भी एक रिलीजिंग फैक्टर है जो कि रिलीज होगा, ट्रॉफिक हार्मोन भी एक रिलीजिंग फैक्टर है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी एक जो है वो इनहिबिटरी फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद है, अब हमने आगे ग्लैंड्स की डिटेल पढ़नी है, तो उसमें जो पहला ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम साइंटिफिक नेम अगर इसका देखें तो इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्री। सेरिब्री इस वजह से क्योंकि ये ब्रेन के साथ अटैच होता है। हाइपोफाइसिस, हम इस फाइसिस जहाँ वर्ड यूज़ होगा तो वो अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हाइपोफाइसिस सेरिब्री इसका साइंटिफिक नेम है। और एक और टर्म है यहाँ पर इनफंडिबुलम, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो पोस्टीरियर ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है, तो वो एक डंडी के ज़रिए से अटैच होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक डंडी को बोलते हैं, ठीक है। तो डंडी के ज़रिए से अटैच होता है और उस स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम। आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्टीरियर ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ इनफंडिबुलम के ज़रिए से अटैच होता है। ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है इसका, ओवॉइड मतलब अंडे की तरह का, ठीक है। 0.5 ग्राम इन वेट होता है ये। उसके बाद लोब्स, मतलब ये कि पोस्टीरियर ग्लैंड के कितने हिस्से हैं, कितने पोर्शंस हैं। तो 3 पोर्शंस होते हैं, एंटीरियर मतलब सामने वाला, मीडियन मतलब दरमियान वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लोब है वो एंटीरियर लोब ही है, ठीक है। इसको इसी वजह से आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, और इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, एक है प्राइमरी हार्मोन्स और दूसरे हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। तो दोनों में अब डिफरेंस क्या है। प्राइमरी हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो कि ग्लैंड्स के ज़रिए से सिक्रीट होते हैं और टारगेट साइट पर चले जाते हैं ब्लड के ज़रिए से। ग्लैंड्स के ज़रिए से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, फिर ब्लड में रिलीज होते हैं और टारगेट साइट पर जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया,
सेकंड किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो इसमें ट्रॉफिक हार्मोन है, ये भी ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं लेकिन डायरेक्टली दूसरे ग्लैंड्स पर जाकर एक्ट करते हैं, ब्लड के अंदर नहीं जाते, ठीक है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये साथ साथ एग्जांपल्स दी हुई, ये आपने अच्छी तरह से देखते जाना है। तो अगर अच्छा, ये दो तरह के हार्मोन्स थे, प्राइमरी एंड ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। तो अब मैं आगे डिटेल देख ले। अब देखो बेटा, 3 तरह के लोब्स हैं, तीनों तरह के लोब्स के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये याद रखना है। तो हम अभी सिर्फ एंटीरियर लोब को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से हार्मोन है। तो एंटीरियर लोब का जो पहला हार्मोन है वो है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक हो गया। अच्छा, ये प्राइमरी हार्मोन है, ये ट्रॉफिक हार्मोन नहीं है। ट्रॉफिन से कुछ बच्चे समझते हैं कि ये ट्रॉफिक है, लेकिन नहीं, ये ट्रॉफिन जो है वो ट्रॉफिक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये प्राइमरी हार्मोन है। और सोमेटोट्रोफिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, मतलब ये कि ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। अच्छा, रिलीजिंग फैक्टर क्या है, मतलब रिलीज कहाँ से होता है ये। पहली बात ये कि आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी साथ साथ याद रखनी है। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म है STH, कैपिटल वर्ड्स में। STH रिलीजिंग फैक्टर इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, उसने ये कहा है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से ही इसका रिलीजिंग फैक्टर है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि मैं आपको स्लाइड पीछे दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ ये देखिए बेटा, ग्रोथ हार्मोन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये एक रिलीजिंग फैक्टर है। ट्रॉफिक हार्मोन जो वो भी रिलीजिंग फैक्टर है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये इनहिबिटरी फैक्टर है, ठीक है। तो STH सोमेटोट्रोफिन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और इसका रिलीजिंग फैक्टर क्या है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच ही हाइपोथैलेमस के साथ होता है, इस वजह से इसका रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और पूरी लाइफ ये सिक्रीट होता रहता है। अब यहाँ पर आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तो मैम ने कहा था कि ये टीन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर ये पूरी लाइफ क्यों सिक्रीट होता रहता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसका आगे मैं आंसर बताती हूँ। इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जब ग्रोथ रुक जाती है आफ्टर एडोलिसेंस, एडोलिसेंस का मतलब यही होता है कि टीन एज के बाद जब ये आप जवान होते हैं तो उसके बाद आपकी जो ग्रोथ की टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, एडोलिसेंस, ठीक है। तो उसके बाद ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन ये हार्मोन फिर भी सिक्रीट होता रहता है। वो उस वक्त क्या करता है, जो बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन सेंसेस होती हैं ये उसको प्रमोट करता है फिर, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज, मतलब ये कि अगर इस हार्मोन की कमी या ज्यादती की वजह से बॉडी के अंदर किस तरह की एबनॉर्मेलिटीज या डिजीजेज या डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली है इसमें हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन का मतलब ये है कि अगर ये एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो ये एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं गाइजेंटिज्म। उसने ये कहा कि इन अर्ली लाइफ या ड्यूरिंग ग्रोथ, मतलब ये कि या तो हम जब हमारी नशो नुमा हो रही होती, नरिशमेंट हो रही होती, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, ड्यूरिंग ग्रोथ मतलब ये कि ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसी के दौरान अगर इसकी अमाउंट एक्सेस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो इस वक्त ये डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गाइजेंटिज्म। इसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो कद वगैरह ये ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे किसी के 7 फीट भी होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दुनिया के लंबे लंबे आदमी या औरत, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, तो वो गाइजेंटिज्म होती है और वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ही होती है जब वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एक्रोमेगैली, ठीक है। अब उसने ये कहा कि अगर ये ग्रोथ पीरियड के बाद अगर इसकी एक्सेस अमाउंट किसी में की मैं बात कर रही हूँ STH की, सोमेटोट्रोफिन की, ठीक है, तो ग्रोथ पीरियड के बाद अगर इसकी एक्सेस अमाउंट प्रोड्यूस होती रहे, ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी हैंड की, फीट की और जॉज की। कुछ लोगों की उंगलियां वगैरह टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो वो इस वजह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइपोसिक्रेशन, मतलब ये कि अगर इसकी अमाउंट कम हो जाए ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के दौरान अगर ये कम प्रोड्यूस होना हो जाए तो फिर डवार्फिज्म हो जाता है। डवार्फिज्म मतलब कद छोटा रह जाता है, ठीक है। लेक ऑफ थायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन्स, और इसकी वजह से 2 और हार्मोन्स हैं जिसकी सिक्रीशन में कमी आ जाती है, थायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन्स, ठीक है। तो इसको हम आगे थायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और इसका सेकंड नेम है थायरोट्रॉफिक हार्मोन,
ठीक है। अच्छा, तो अब ये आप देख लें कि ये प्राइमरी हार्मोन नहीं है, ये ट्रॉफिक हार्मोन है जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ग्लैंड पर ही जाकर एक्ट करता है। तो रिलीज कहाँ से होता है? ये हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होता है। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म है TSH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होता है और डिपेंड, इसका जो रिलीज है वो डिपेंड करता है थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर। अच्छा, थायरॉक्सिन के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। अगर ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा। रिलीज इन इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये करता क्या है, मतलब ये ग्रोथ वगैरह का जब पीरियड होता है तो उस वक्त इसकी रिलीज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फंक्शन क्या है? डायरेक्टली एक्ट्स ऑन थायराइड सेल्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी। ये करता क्या है कि ये थायराइड सेल्स को, थायराइड सेल्स ये बेटा हमारी ये ना गर्दन के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो थायरॉक्सिन वाली जगह पे मैं आपको ये इसकी ना डिटेल हम जब ये पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आपने यही याद रखना है कि फंक्शन क्या है कि ये जो थायराइड सेल्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज करता है और उनकी सिक्रीशंस की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हार्मोन है इसमें वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये भी एक ट्रॉफिक हार्मोन है और ये एक्ट करता है ऑन एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो बॉडी के अंदर साल्ट्स वगैरह को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका नाम क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एड्रीनल जो ग्लैंड होता है ना उसके दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक इनर लेयर होती है जिसको हम मेडुला बोलते हैं। हमेशा ये आप लोगों ने काफ़ी जगह पर पढ़ा होगा, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में। हमेशा मेडुला मिडल से वर्ड निकला है तो वो अंदर, और उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो कॉर्टेक्स। तो ये जो हार्मोन है ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, इस वजह से इसका नाम है एड्रीनो, मतलब एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स पे ये एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, रिलीजिंग फैक्टर इसका वही हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है। बॉडी के अंदर स्टीरॉयड लेवल पे ये डिपेंड करता है कि अगर स्टीरॉयड लेवल बॉडी के अंदर कम है तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर ज़्यादा है स्टीरॉयड का लेवल ब्लड के अंदर तो ये कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये उस वक्त ज़्यादा रिलीज होता है जब बॉडी किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होती है, जब इमोशनल इंसान होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है किसी चीज़ की, उस वक्त ये ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तो उसने ये कहा नेक्स्ट के एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब अगर ये लो हो या कम प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी इसका क्या फंक्शन इफेक्ट क्या होगा? तो ये एड्रीनल फंक्शन को इफेक्ट करता है। और एड्रीनल फंक्शन मैंने आपको बताया है कि बॉडी के अंदर साल्ट्स वगैरह का बैलेंस ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हार्मोन्स कुछ डिस्कस कर लिए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट हार्मोन्स जो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपका ये 2 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।